brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 19 सितंबर असम की आवाज़ जुबीन गर्ग की इसी तारीख को मौत हुई थी सिंगापुर में। आज 11 अक्टूबर है, यानी लगभग 21-22 दिन हो गए। 21-22 दिनों बाद भी जुबीन गर्ग की मौत की असली वजह क्या थी, एक सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो सच है, सारी रिपोर्ट्स हैं, सामने क्यों नहीं आ रही है। लास्ट स्टोरी में आपको मैंने बताई थी कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने यह कहा था कि 10 अक्टूबर को जुबीन गर्ग की विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। यह विसरा रिपोर्ट वक्त पर आ गई और ये विसरा रिपोर्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहाँ पे ये विसरा की जांच हुई, उन्होंने इसको कंडक्ट किया और उसके बाद असम की सीआईडी को ये रिपोर्ट सौंप दी, जो इस मामले की जांच कर रही है। असम सीआईडी ने इस रिपोर्ट को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH, जहाँ पर जुबीन गर्ग का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, विसरा रिपोर्ट उन्हें दे दी ताकि वो अपनी मेडिकल ओपिनियन दे सकें। 10 अक्टूबर को तय वक्त पर विसरा रिपोर्ट मिली। यह विसरा रिपोर्ट अब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम करने वाली टीम को दी गई है। आप देखकर बताएं। जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता, उन्होंने एक बाकायदा रिकॉर्ड पर कहा है कि फाइनल रिपोर्ट जब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से मिल जाएगी विसरा रिपोर्ट की, तो उसके बाद ये रिपोर्ट, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। अब स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ता की ये लाइन ये बता रही है कि मतलब सीधे कोर्ट में जाकर सबमिट करेंगे, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक या आम फिलहाल नहीं करेंगे। जो कमेटी है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दी है कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है, इसको भी अभी तक छुपाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, दो सिंगापुर की और फिर जो गुवाहाटी में हुई, वो भी आज तक किसी को नहीं मालूम है, जबकि पहले ही फैमिली को भी दे दी गई, उसके बाद पुलिस के पास भी है। लेकिन गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं। अब तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जुबीन गर्ग की मौत को लेकर। 7 गिरफ्तारियां, धाराएं बदल दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, विसरा रिपोर्ट मिल चुकी है, 22 दिन हो चुके हैं। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जुबीन गर्ग की मौत की सच्चाई पुलिस, सरकार सामने क्यों नहीं ला रही है। आमतौर पर आप जितने भी बड़े केस उठाकर देखें, जब सच्चाई सामने नहीं आती तो तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्या है, आप एक एक कर गिरफ्तारियां करते जा रहे हैं, बाकायदा उनको जेल भेजा जा रहा है, पूछताछ हो रही है। 7 गिरफ्तारी हो गई, जिसमें एक तो उनके जुबीन गर्ग के अपने कज़न हैं, चचेरे भाई। लेकिन क्यों गिरफ्तारी हो रही है, मौत के पीछे साजिश क्या है, क्या वाकई एक एक्सीडेंटल डेथ है या इसके पीछे फिर मर्डर है, नहीं मालूम। अब उधर इसी बीच आगे कहानी आपको बताऊं, सिंगापुर से खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है सिंगापुर के डॉक्टर शीजा चैन, ये कंसल्टेंट फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं सिंगापुर के, और इनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। वो ये है कि सिंगापुर में अब जुबीन गर्ग की मौत को लेकर 20 दिन के बाद ये तय हुआ है कि वो उनकी मौत को क्रोनर केस मानेंगे और क्रोनर केस के तहत इस मामले की जांच की जाएगी। अब आप पूछेंगे क्रोनर केस क्या है और 22 दिन बाद क्यों जागी सिंगापुर सरकार। तो सिंगापुर के अपने लॉ हैं, बड़े सख्त कानून हैं वहाँ के। सिंगापुर में क्रोनर केस किसी भी ऐसे शख्स की मौत जो शक पैदा करे, सवाल पैदा करे, हादसे में लिपटी हुई साजिश की तरफ कोई इशारा करे, या फिर किस हालात में मौत हुई, कहाँ पर हुई, वो शख्स कौन था, उससे क्या क्या किसी का लेना देना था, ऐसे सवाल और अननेचुरल डेथ हो तो फिर वहाँ एक क्रोनर केस का दर्जा उसे दिया जाता है। क्रोनर मीन्स एक जुडिशियल अफसर होता है, जैसे कोई जज। और क्रोनर केस एक्ट के तहत ये जो मामला अगर क्रोनर केस में इसको डाला गया कि इस क्रोनर केस के हिसाब से जांच करेंगे, तो फिर ये कोई एक पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट उस क्रोनर जज को देगी।
जज इसमें कोई ख़ास रोल नहीं प्ले करेगा, बस वो ये देखेगा कि इस फाइनल रिपोर्ट में फैक्ट्स फाइंडिंग में क्या है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो फिर वो अपनी एक सिफारिश करेगा कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो आमतौर पर सिंगापुर में जब भी कोई सस्पिशियस डेथ होती है, किन हालात में कैसे, जब वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो उसे क्रोनर केस इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखा जाता है। तो अब सिंगापुर की पुलिस ने भी जुबीन गर्ग की मौत को एक क्रोनर केस करार देते हुए इसकी जांच की शुरुआत की है। एक पुलिस टीम जांच करेगी और क्रोनर जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसके ऊपर अपनी सिफारिश देंगे कि 19 सितंबर को उस यॉट पर क्या कुछ हुआ, ये एक हादसा था, साजिश थी, जो भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहली सिंगापुर पुलिस के पास है, कॉज ऑफ डेथ की सर्टिफिकेट भी उनके पास है। तो इंडिया में जिस तरीके से जुबीन गर्ग की मौत को लेकर खासतौर पर असम पुलिस और सीआईडी पिछले 15 दिनों से जो कुछ कर रही है, उसने भी इन चीज़ों को हवा दी है। और अब सिंगापुर ने क्रोनर केस के तहत किन हालात में कैसे, साजिश, नेचुरल डेथ, यॉट पे क्या हुआ, उन सारे पहलुओं से वहाँ की पुलिस जांच करेगी और फिर उस हिसाब से अपनी सिफारिश देगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। तो पहली चीज़ कि करीब 20-22 दिन के बाद सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत की क्रोनर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब वो रिपोर्ट आएगी तब आपको पता चलेगा। लेकिन अब आते हैं हम वापस से इंडिया, असम। 21-22 दिन हो गए। खुद असम के सीएम ने ये कहा था कि एक बार विसरा रिपोर्ट आ जाए तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि एक कुलीग ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यॉट पर जुबीन गर्ग को जहर दिया गया है, पॉइजनस डेथ है। विसरा रिपोर्ट बड़ी आसानी से बता सकती है। अब विसरा रिपोर्ट सेंट्रल फॉरेंसिक्स जो लैब है दिल्ली की, उसमें बाकायदा एक कमेटी ने पूरी जांच की, सौंप दिया है। अब उसके बावजूद इस विसरा रिपोर्ट को भी आप गोपनीय रख रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं ला रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की गिरफ्तारियां करते जा रहे हैं, तो आखिर फिर इससे मैसेज क्या मिलेगा। अभी कुछ वक्त की ही बात है जब सीआईडी ने जुबीन गर्ग के कज़न को, उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पुलिस में डीएसपी है। अब एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार करना बहुत सारे शक और सवाल पैदा करता है। तो संदीपन गर्ग इनका नाम है, इनके चचेरे भाई हैं, और ये सीआईडी पुलिस ने इनको अभी फ्राइडे को गिरफ्तार किया है। कमरूप डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये एक डीएसपी के तौर पर काम कर रहे थे, संदीपन गर्ग। अब संदीपन गर्ग को गिरफ्तार जब किया गया तो पूछा गया सीआईडी से, भाई आपने क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा कि संदीपन 19 सितंबर को उस यॉट पर मौजूद थे जिस यॉट पर जुबीन गर्ग मौजूद थे, और संदीपन का ये पहला विदेशी दौरा था, वो फर्स्ट टाइम फॉरेन किसी कंट्री में गए थे, और आगे हम कुछ नहीं बताएंगे, ये सीआईडी का कहना है। और साथ ही उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। अब इसके बाद पुलिस कस्टडी भी मिल गई है। अब संदीपन गर्ग अचानक एक कज़न, चचेरे भाई की गिरफ्तारी शक और सवाल तो पैदा करेगी। तो फिर मीडिया ने जुबीन गर्ग की वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग से पूछा कि क्या संदीपन गर्ग के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे या कैसे थे। गरिमा जी का ये कहना है कि दोनों चचेरे भाई या दोनों कज़न में बहुत अच्छा रिश्ता था, बल्कि वो बहुत प्राउड फील करते थे दोनों एक दूसरे के लिए, जुबीन गर्ग के लिए। संदीपन ने जब असम पुलिस की सर्विस को क्वालिफाई किया और डीएसपी बने तो खुद जुबीन गर्ग बहुत खुश थे। और गरिमा का ये कहना था कि जब नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल सिंगापुर में जो होना था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर जुबीन गर्ग सिंगापुर गए थे, तब खुद संदीपन गर्ग को जब भी पता चला तब उन्होंने जुबीन गर्ग से कहा कि मैं कभी विदेश नहीं गया और मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ आपके साथ इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। जुबीन गर्ग को खुशी, उन्होंने कहा बिल्कुल चलो, और जुबीन गर्ग ही अपने साथ लेकर संदीपन को सिंगापुर गए। और जिस दिन 19 तारीख को इस यॉट पर दोनों मौजूद थे, उस यॉट पर ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आए। अब सीआईडी ने पूछताछ की। सीआईडी का कहना है कि हमने पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिसके लिए अरेस्टिंग ज़रूरी थी, इसलिए गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी और हम पूछताछ कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन संदीपन गर्ग का पहली बार विदेश जाना, खुश होना कि वो साथ में जा रहे हैं जुबीन गर्ग के। जुबीन गर्ग की वाइफ का कहना है कि दोनों कज़न में बहुत प्यार था,
बल्कि जब ये पुलिस में नहीं थे, इससे पहले मॉडलिंग कर रहे थे, संदीपन गर्ग डीएसपी, और उस मॉडलिंग के दौर में कुछ ऐसे शोज़ थे या कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें खुद जुबीन गर्ग ने इनको लॉन्च किया था, अपने कज़न को। तो उनका कहना था कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्यों किया ये हमें नहीं बताया गया और हमें रीज़न पता नहीं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए मैं कुछ और आगे बोलूँगी नहीं। लेकिन जहाँ तक दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते की बात है, तो उनका कहना था कि आज तक उन्हें ये पता नहीं चला कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मनमुटाव है। अब डीएसपी की गिरफ्तारी, कज़न की गिरफ्तारी, इससे पहले 6 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जुबीन गर्ग के मैनेजर, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल सिंगापुर के ऑर्गेनाइज़र, इसके अलावा 2 बैंडमेट, इसके अलावा 2 पीएसओ जो सुरक्षा अधिकारी थे, जो पुलिस की तरफ से इनको मिले हुए थे, असम पुलिस की तरफ से जुबीन गर्ग को, क्योंकि जुबीन गर्ग की हैसियत एक सुपरस्टार की थी, असम की आवाज़ थे वो। तो अब एक डीएसपी यानी कज़न और 2 पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को भी असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जब इनको गिरफ्तार किया तो फिर शक हुआ। इनमें से एक का नाम है नंदेश्वर बोस और दूसरे का है परेश वैश्य। पुलिस का कहना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि इन दोनों के जब अकाउंट खंगाले गए, जुबीन गर्ग के इन 2 पीएसओ के, तो इनके अकाउंट से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लेन देन के हिसाब किताब मिले। अब पीएसओ की सैलरी कितनी होती है, लेकिन उनके अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे का लेन देन हो तो डाउट होता है। उन्होंने कहा कि इनमें से 70 लाख नंदेश्वर बोरा के अकाउंट में मिले और 40 लाख रुपए परेश वैश्य के अकाउंट से। तो 1 करोड़ की अमाउंट छोटी होती नहीं है, और इसीलिए फिर इन दोनों को भी सस्पेंड किया गया और इन दोनों को अरेस्ट किया गया। अब इससे पहले मैंने आपको कहा था 4 और हो चुके हैं, कज़न मिलाकर 5, ये 2 पीएसओ 7 अरेस्टिंग मर्डर के सेक्शन भी जोड़ दिए गए हैं। लेकिन 22 दिन बाद इस सवाल का जवाब अब तक नहीं है कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत की वजह क्या थी। पुलिस, सरकार कोई भी इस बारे में जवाब नहीं दे रही है। जुडिशियल कमीशन तक बन चुकी है 1 मेंबर, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है। बहुत सारे गवाहों का इंतज़ार है कि जो असमिया समुदाय के लोग सिंगापुर में रह रहे हैं, उनसे अपील भी की गई आप आएँ, उनमें से कुछ ने मना कर दिया। हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। अब सरकार आने जाने का किराया भी तो नहीं देगी। असम सरकार ने यह भी कहा कि असम पुलिस सिंगापुर नहीं जाएगी क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जुरिडिक्शन में आता नहीं है। वाइफ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला, लेकिन गरिमा जी ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर अभी तक बात नहीं की है कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है और वो कितनी सेटिस्फाइड है अब तक की इन्वेस्टिगेशन से। विसरा रिपोर्ट आ ही चुकी है, फैमिली को देना ज़रूरी है। वो फैमिली को शायद मिल भी गया हो, अभी तक नहीं मिला होता है, आजकल में मिल जानी चाहिए। तो 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, सारी चीज़ें हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, 10 सीआईडी के लोगों की टीम काम कर रही है, 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, पूछताछ अब भी जारी है। लेकिन जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि जुबीन गर्ग के साथ हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जुबीन गर्ग के साथ, चूँकि मर्डर के भी चार्जेस जोड़े हैं, हर एक डेथ में इस तरह की सस्पिशियस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मोटिव। अगर ये कत्ल है तो कत्ल का मकसद क्या है। अब यहाँ जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सारों का अलग अलग रोल है, अलग अलग फील्ड से हैं, पर कॉमन फैक्टर ये है कि सब जुबीन गर्ग के करीबी हैं या जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मिलाते हैं। लेकिन इन सभी का कॉमन मोटिव क्या हो सकता है, किसी ने पूछा था असम पुलिस से, जवाब नहीं मिला। क्योंकि अगर किसी एक शख्स की अगर जान लेनी है और उसमें अगर अभी तो मैं 7 अरेस्ट हैं, 7 लोग मान लीजिए कि ये 7 कातिल हैं, तो इनमें इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है। ये बेसिक क्राइम में पढ़ाया, सिखाया, लिखाया जाता है, क्योंकि बिना मोटिव के आप क्राइम क्यों हुआ आप इस्टेब्लिश कोर्ट में करोगे ही नहीं। तो अब यहाँ अगर शुरुआत करूँ, ऑर्गेनाइज़र महंता जिनको अरेस्ट किया गया, जो नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल सिंगापुर में जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, उनका और जुबीन गर्ग की दुश्मनी क्या हो सकती है। हो सकता है अगर मैं वैसे बात करूं वेग सा, कि वहाँ पे एक परफॉर्मेंस होना था, पैसे की बात हुई कि इतने पैसे मिलेंगे, इतने आपको देंगे, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, उन्हें लगा जुबीन गर्ग को कि ये मेरे नाम का यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वहाँ दुश्मनी हो गई। कोई ऐसे राज जान गए कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके ये कुछ फॉरेन करेंसी और इसका घोटाला कर रहा है, और उन्होंने धमकी दी, दुश्मनी हो गई।
ऑर्गेनाइजर ने मार दिया। ये बेसिक सा हो सकता है। चलिए, मैनेजर का क्या हो सकता है? सिद्धार्थ शर्मा का, वो भी अरेस्ट है, दूसरा कैरेक्टर 2014 से साथ है। मैनेजर का ये हो सकता है, अगर वेग से इसको भी कहानी सुनाऊं तो, कि ऑर्गेनाइजर को लगा कि जुबीन गर्ग उसका कुछ खुलासा कर सकते हैं, या उसकी बात नहीं मान रहे हैं, या शायद अपने आप को पीछे खींच रहे हैं इस फेस्टिवल से जिनके नाम पे काफ़ी लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो मैनेजर से कहा कि भाई तुम भी हमसे मिल जाओ, तुमको इतने पैसे देंगे, सारी चीज़ें हैं। चलो मिल गया, एक के भले दो हो गए। मोटिव हो सकता है अगर मैं कहानी पे ही आऊँ। अब तीसरा, ये बैंडमेट, दो बैंडमेट हैं, एक सिंगर हैं और एक म्यूजिशियन है, उनका क्या हो सकता है? प्रोफेशनल राइवलरी हो सकती है, और ऑर्गेनाइजर और मैनेजर ने उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया हो, ये भी एक कहानी हो सकती है। 4 हो गए। पीएसओ जो साथ में है, उनका क्या होगा? ये पैसे जो 1 करोड़, और ये भी अभी के नहीं है, ये करीब साल भर से चला आ रहा है कि इनके अकाउंट में है। तो फिर इनका मोटिव कहाँ से जोड़ेंगे? अगर साल भर पहले से ये लोग पैसे कुछ ऐसे वैसे कर रहे हैं, तो साल भर बाद का ये जो प्लान है जुबीन गर्ग की मौत है, उससे उसका लिंक कहाँ से जोड़ेंगे आप? इन 2 को भी हटाइए, 6 हो गए। साथ में कज़न संदीपन गर्ग, डीएसपी, पहली बार ही विदेश गए। खुद वाइफ के हिसाब से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और दोनों एक दूसरे को प्राउड फील करते थे। एक असम पुलिस का इतना बड़ा मतलब पद पर थे, दूसरे असम के इतने बड़े स्टार थे। तो उनका ऑर्गेनाइजर से, उनका मैनेजर से, उनका पीएसओ से, या उनका जो बाकी बैंडमेट है, उनसे डायरेक्ट लिंक का कनेक्शन कहाँ से जोड़ेंगे आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 7 लोग हैं, एक क्राइम करने के लिए इन 7 का एक साथ जमा होना, एक साथ मिलना, एक साथ साजिश बुनना, एक कॉमन मोटिव होना चाहिए। अब वो कॉमन मोटिव क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। अगर ये एक हादसा है तो केस क्लियर है, लेकिन अगर ये साजिश है, एक मर्डर है, तो फिर वो कॉमन लिंक क्या है इन 7 में जो इस वक्त असम पुलिस की कस्टडी में है? कोई ऐसी चीज़, वो चीज़ क्या है? इस कॉमन लिंक को भी हटा दीजिए। मौत हुई कैसे? 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट सामने है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ है जिसको कुछ लोग नहीं चाहते सामने आए? या विसरा रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ है? क्योंकि विसरा रिपोर्ट हर चीज़ खोल कर रख देती है। तो विसरा रिपोर्ट में जहर दिया गया हो, विसरा रिपोर्ट में ड्रग्स दिया गया हो, कोई भी ऐसी चीज़, खुलासा हो जाएगा। तो 22 दिन बीत जाने के बाद भी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 7 अरेस्टिंग, भारी भरकम सीआईडी की टीम, सीएम का खुद इसमें इन्वॉल्व होना, कज़न से लेके पीएसओ से लेके ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, सबकी गिरफ्तारी, लेकिन रिजल्ट सब अंधेरे में। और अब भी कहा जा रहा है कि विसरा रिपोर्ट को हम सिर्फ कोर्ट में देंगे। तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि कम से कम मुझे नहीं लगता हाल के वक्त में कोई ऐसा केस जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी छुपाया गया हो, बल्कि शायद ऐसा कोई नहीं। बड़े बड़े ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल हुए हैं। यहाँ तो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मामला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऐसा सीक्रेट रखा गया कि समझ में नहीं आ रहा। विसरा रिपोर्ट है तो अब कहा जा रहा है कि हम कोर्ट में देंगे। तो ये बात सोच से परे की चीज़ है कि चाहे पुलिस हो, फैमिली हो, जो जुबीन गर्ग के चाहने वाले, उनका इतना हक तो बनता है कि उन्हें ये पता चले कि उनके स्टार की मौत हुई कैसे, वजह क्या थी, साजिश थी तो क्यों, हादसा था तो कैसे। लेकिन हर चीज़ को पिछले 22 दिनों से पता नहीं क्यों इतना गोपनीय, इतना सीक्रेट बना कर रखा गया, और इसके पीछे मकसद क्या है ये भी पता नहीं। देखिए अभी और कितने दिन तक पर्दादारी रहती है इन चीज़ों पर। जैसे ही ये सारी रिपोर्टें सामने आएंगी, या फिर जो सिंगापुर ने एक कोरोना केस दर्ज कर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, उसके कोई पहलू रिपोर्ट सामने आएगी, तो शायद पूरी सच्चाई आने की तरह साफ हो जाए। लेकिन तब तक 22 दिन से जो कर रहे हैं वही इंतज़ार इस बात का कि जुबीन गर्ग की मौत का सच है क्या। खैर, इसके साथ ही कहानी इंतज़ार, जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वही अपना सिलसिला। आखिर में आज अमित त्रिवेदी जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे है अमित जी। और ये जिनित त्रिवेदी जी ने भेजा है। साथ ही कैवल्य दुर्गेश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कैवल्य। और ये भेजा है रुपेश वाघ एंड फैमिली ने।
सिमरन श्रीवास्तव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन जी। और ये भेजा है सचिन सिंह ने। इसके अलावा गुलाब सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुलाब सिंह जी। साथ ही अनुष्का, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुष्का। और भेजा है गोविंद ने। गुलफाम हुसैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुलफाम। और ये भेजा है अरुण ने। साथ ही निकिता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निकिता। और ये भेजा है अरुण कुमार ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात को किसी नई कहानी के साथ। कल रात अगर आज तक पर आप देखना चाहें तो क्राइम कहानियाँ विद शम्स आज तक पर रात 11 बजे। और वैसे अपनी कहानी के साथ मुलाकात रात 9 बजे मंडे को। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।